क्रिया कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया का संपादन करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे राम ने किया, राम ने उसे पीटा, राम सीता ने यह काम किया आदि। करण कारक किसे कहते हैं? करण कारक, करण का अर्थ होता है साधन। कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे प्रिंस कलम से लिख रहा है, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से के लिए के वास्ते, के लिए के वास्ते। राम के हित लक्ष्मण बन गए थे, वह मेरे लिए पटना गया। आपादान कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक, अपादान का अर्थ होता है अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, झरना ऊपर से गिरता है, झरना से पानी गिरता है। संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के संबंध का बोध होता है उसे कर्ता संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह रा री रे का की है। जैसे वह मेरी पुस्तक है, वह मेरा भाई है, यह मेरी कलम है। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक जिससे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के काल या स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में पर है। जैसे वह खाट पर सोया है, वह दिन में पढ़ता है। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का पुकारने या चिल्लाने में प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ जी, एजी है। प्रभु मेरी सहायता करे, अरे वहाँ मत जा, अरे ये तो वही व्यक्ति है। सभी विभक्ति और कारक चिन्ह को मिलाकर वाक्य बताएं। हे कृष्ण, राम ने सीता के लिए जंगल में जाकर लंका के राजा को बाण से मारा। कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक जिस पर काम का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। विजय, राम ने रावण को मारा, उसने उसको वह दिया, उस व्यक्ति को खाना खिलाया।